आज हम लाए हैं आपको नकुल चौधरी जी के प्लाट पर, और ये लगा हुआ है 13-235 वैरायटी। और इस पर इनके प्लॉट पर आए हुए हैं जिला गन्ना अधिकारी महोदय अमरोहा, और साथ में हैं उप जिला गन्ना अधिकारी जी। तो आप इनसे हम कुछ मालूम करेंगे कि किसान भाइयों को जो वैरायटी है 0238 है, उसमें क्या समस्या है या उसकी जगह कौन कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए। तो सर जी, ये 0238 है, इसमें बड़ी समस्या किसान भाइयों को दिखाई दे रही है। जनपद में 98,468 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गन्ना बोया जाता है। 1,63,000 कृषक जो है गन्ना उत्पादन करते हैं। वर्तमान में एक समस्या आ रही है कि जो कोशा 0238 वैरायटी है वो रेड रॉट प्रोन हो गई है। जनपद में लगभग हमने जो टीमों से उसका परीक्षण करवाया था, खेतों का स्थलीय निरीक्षण करा के पता चला कि काफ़ी हमारे जो खेत हैं उसमें रेड रॉट की बीमारी आ गई है। तो हम लोगों के साथ समस्या ये है कि अगर ये बीमारी महामारी का रूप ले लेती है तो किसानों की फसल यकायक चौपट हो जाएगी। उससे चीनी मिलों को भी नुकसान होगा और किसानों को भी भारी नुकसान की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक टीम बनाई है जिसमें ऐसे कृषक हैं जो 0238 वैरायटी को रिप्लेस करने के लिए और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें नकुल चौधरी जी जो हमारे हैं बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं। इनसे हमने अनुरोध भी किया है कि बाकी अपने क्षेत्र में रिप्लेस करने के लिए किसानों को जागरूक करें, ताकि ये जो 0238 में रेड रॉट की बीमारी आ रही है वो महामारी का रूप ना ले ले। तो इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। हम लोग पैम्फलेट वगैरह लेके आते हैं और किसानों को गोष्ठियाँ रख रहे हैं, रेड रॉट के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसमें हमारी टीम के जो महत्वपूर्ण मेंबर हैं अजीत पांडे जी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक हैं, इनका पूरा और तन मन से ये लोग लगे हुए हैं, तन्मयता से काम कर रहे हैं। इसमें एपीओ हमारे हैं आशीष जी, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र में रेड रॉट का प्रसार होने पे हम लोग नियंत्रण लगा लेंगे। तो सर जी, इसका कोई इलाज या बचाव कोई है? इसके बचाव के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ जो बताते हैं उसके लिए हमने विशेषज्ञ लोगों की तैनाती कर रखी है। इसके बारे में हम बताएंगे एससीडीआई साहब जी। जैसे रेड रॉट जो डिजीज़ है वो गन्ने का कैंसर, इसको किसान भाई आप देहाती भाषा में कहते हैं कि गन्ने का कैंसर है। तो कैंसर ला इलाज है, इसका बचाव ही एकमात्र इलाज है। और जिसे हम पहली बात तो 0238 को हम निचले ज़मीनों में न लगाएं जहां पानी इकट्ठा होता हो। और अगर लगाते भी हैं 238, पहले तो कोशिश करें उसको रिप्लेस करें, नई प्रजातियाँ क्योंकि के नीचे इलाके हैं बिल्कुल जहाँ पानी भरता हो वहाँ बिल्कुल न लगाएं। और 238 प्रजाति अगर लगाते भी है किसान, अभी चूँकि हमारे अमरोहा जनपद में इसका बड़ा क्षेत्र रेड रॉट से प्रभावित नहीं है, आंशिक रूप से कहीं कहीं एक दो क्लम्प किसी खेत में मिल जा रहे हैं, तो उनको उखाड़ के उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है और उस उखड़े स्थान पे ब्लीचिंग पाउडर डालिए ताकि उसका स्प्रेड, उसके फंगस का स्प्रेड ना हो क्षेत्र में। बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं है अमरोहा जनपद में, लेकिन हम लोग ये प्रसार कर रहे हैं। माननीय गन्ना आयुक्त महोदय का भी निर्देश है कि चूँकि ये 238 प्रजाति 20 वर्ष पुरानी हो गई है और किसी भी किस्म का एक आयु होती है तो उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता उसकी कम होने लगती है, जिससे रोग उसमें आने लगते हैं। तो 238 में जो हाँ पूरी क्षेत्र में गोरखपुर देवरिया मंडल में काफ़ी इसमें महामारी का रूप लिया है, लेकिन अभी अमरोहा जनपद में कम है। लेकिन हम किसानों को अभी जागरूक कर रहे हैं ताकि नई प्रजातियाँ जो 17,231 है, 15,023 है, 15,027 है, 13,235 है, अच्छी काफ़ी प्रजातियाँ आ गई जो शाहजहाँपुर से और कोयम्बटूर से निकली हुई हैं। इनको उसके स्थान पर रिप्लेस करें धीरे धीरे। चूँकि हमारा 90% से ऊपर 238 किस्म का विस्तार है, तो किसान भाई अब इसके मुंह में फंसे हुए हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन इसको धीरे धीरे हम रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे। चीनी मिलों का भी सहयोग लिया जा रहा है इसमें, और किसानों को जागरूक निरंतर किया जा रहा है पंपलेट के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक प्रचार कर रहे हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। और जब भी 238 की बुआई करें किसान भाई तो उसका सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें, अगर चीनी भूमि शोधन भी करें, और बीज का भी अगर हार्ड ट्रीटमेंट चीनी मिल संबंधित कराती है तो वो भी करा लें, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूर कराएं। और निरोग जो उसका ऊपरी हिस्सा है उसी की बुआई करें, जहाँ भी लाल हिस्सा दिखाई दे उसको बिल्कुल हटा दें खेत से। तो यही अनुरोध है कि इसका बचाव ही इसका इलाज है। एक बार अगर खेत में फैल गई वो वैरायटी वो बीमारी, तो फिर उसका बचाव नहीं, उसको निकालना खेत से, उसका क्लम्प को बाहर निकालना, उसको ज़मीन में दबाना और प्रभावित स्थान पे ब्लीचिंग का पाउडर का इस्तेमाल करना, यही फ़िलहाल बचाव है। तो ये जागरूकता इसमें ज़्यादा आवश्यक है,
न कि इसका इस प्रजाति की बुआई किसान कम से कम करें और अपने वैरायटियों में अन्य वैरायटी को भी स्थान दें। एक मात्र मोनोकल्चर न करें, एक ही किस्म पर निर्भर न रहें, क्योंकि अचानक से ये बीमारी आ सकती है और किसान भाई इससे बहुत उनको आर्थिक क्षति होगी। इसलिए हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि 238 अगर कर रहे हैं तो उसको साथ साथ अन्य किस्में भी रखें, जिससे उनकी नुकसान की मात्रा कम हो जाए और उनका एक किस्म पे निर्भरता भी कम हो। हाँ, हमारे कृषि जी वैज्ञानिक कहते हाँ, हैं कई कि जो प्रजाति ज़्यादा क्षेत्र में हो जाती है जी उसमें रोग आने की संभावना ज़्यादा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर एक बार ये और बता दें जी। कि इसके रिप्लेसमेंट के लिए किसान करना चाहें तो दोबारा वैरायटी होती है, कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 0238 का स्थान पर 17231 अभी नई किस्म आई है। अभी हमारे शरद काल में भी इसका अलॉटमेंट होने वाला है शाहजहाँपुर से, तो हम लोग महाँ के क्षेत्र में वितरित कराएंगे। जो प्रगतिशील किसान हमारे हैं वो आधार पौधशालाएँ बनाते हैं, जैसे नकुल जी ने आधार पौधशाला लगाई है, यहाँ से किसान भाई ले सकते हैं, या हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, चूँकि ये किस्म अभी नई है और कम मात्रा में है, इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने के लिए हम महिला समूहों के माध्यम से एक सिंगल बर्ड का पोर्ट्रे में उसका हम सीडलिंग तैयार करा रहे हैं, उसके पौधे तैयार करा रहे हैं। और नकुल जी के गांव में भी एक महिला समूह है, इसके माध्यम से भी हम करा के आसपास के किसानों को वितरित कराएंगे। ऐसे अन्य गांव में भी हमारी महिला समूह है, जो हमारे अमरोहा परिषद में 20 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जनपद में और अन्य भी लगभग 80-85 समूह संचालित हैं। इनके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि जो नवीनतम किस्में हैं, जो कम मात्रा में आ रही हैं, शोध केंद्रों से आ रही हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हम सीडलिंग के माध्यम से करा के उसका वितरित कराएं और हर किसान को थोड़ा थोड़ा मात्रा में दें, जिससे अपना बीज वो खुद तैयार करें। हर किसान एक बीज उत्पादक किसान बन जाए तो हर गांव में किसान ऐसे हो जाएंगे। फिर उस गांव में हम क्षेत्रफल अन्य प्रजातियों का बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसमें 13235 अच्छी किस्म है, 14201 अच्छी किस्म है, 15023, 15027, 17231, ये 5 ऐसी किस्में हैं जो इस समय किसान इसको लाइक कर रहा है। चीनी मिलें भी अच्छा पसंद कर रही है, इसमें रिकवरी रेट भी अच्छा है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, अगोला भी अच्छा है और कोई रोग नहीं है। तो ये किस्में संस्तुत है हमारे क्षेत्र के लिए और इनको हम इसके स्थान पर रिप्लेसमेंट में प्रयोग कर रहे हैं।